अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्त मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। आज की वीडियो का जो हमारा अनवान है ये अहम भी है और हसास भी है। ये अनवान बेशुमार मर्द हजरात की परेशानी का खात्मा करने वाला भी है। मेरा अनवान है कि अगर इरेक्शन आना बंद हो जाए तो इसके पीछे अहम वजूहात क्या क्या होती हैं, अहम मौजूदा अलामत क्या क्या होती हैं। आखिर में हम जो है आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे कि आप कब जो है उसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो इरेक्शन है ये होता क्या है। दोस्तों याद रखें, इरेक्शन जो है मर्दाना उज़्व तनासुल में एक ब्लड का फ्लू होता है, प्रेशर होता है। जब मर्दाना उज़्व तनासुल में ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है, जो प्रेशर होता है वो बढ़ता है तो फिर इरेक्शन पैदा होता है, सख्ती पैदा होती है और उस वजह से मर्द जो है हम बिस्तरी करने के काबिल होता है। लेकिन अगर उज़्व तनासुल में ब्लड की सर्कुलेशन या जो प्रेशर होता है वो कम हो या बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, इरेक्शन पैदा नहीं होगा और उसका नुकसान ये होगा कि मर्द जो हम बिस्तरी के काबिल होता है वो हम बिस्तरी के काबिल नहीं रहेगा। लिहाजा इसे हम कहते हैं इरेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं वजूहात की। मेरे पास 3 तरह की वजूहात होती हैं। पहले नंबर पे जिस्मानी वजूहात, फिर ज़हनी वजूहात, फिर जिस्मानी तर्ज ज़िंदगी। मेरे पास नंबर 1 पे जिस्मानी वजूहात में सबसे पहली वजह है ब्लड शुगर। अगर किसी मर्द को शुगर का मसला बन जाए, शुगर की जो बीमारी है वो लाहक हो जाए तो उस वजह से क्या होगा, जो ब्लड की शरियानें होती हैं वो आस्ता आस्ता तंग होना शुरू हो जाएंगी। जब ब्लड की शरियानें तंग होंगी तो उसका नुकसान ये होगा कि जो उज़्व तनासुल है उसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है, जो फ्लू होता है वो कम हो जाएगा और सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, इरेक्शन आना बंद हो जाएगा। इसी तरह दूसरी बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर। अगर किसी मर्द को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, हाई बीपी का मसला है तो इस वजह से भी उज़्व तनासुल में जो ब्लड का फ्लू है वो कम हो सकता है। इसी तरह नंबर 3 पे आता है कि अगर किसी मर्द को दिल की बीमारियां लाहक हो चुकी हैं तो दिल की बीमारियों की मौजूदगी में भी क्या होता है, उज़्व तनासुल में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इसी तरह नंबर 4 पे आता है जिस्मानी वजूहात में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी। अगर किसी मर्द को मर्दाना हार्मोन की कमी का मसला होगा जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, तो फिर भी क्या होगा, उज़्व तनासुल में जो ब्लड का प्रेशर है, जो फ्लू होता है वो कम हो जाएगा और नुकसान ये होगा कि इरेक्शन आना बंद हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास है नंबर 5 पे मोटापा। अगर किसी मर्द को मोटापे का मसला बन जाए, वजन के बढ़ने का मसला बन जाए तो उसका नुकसान ये होता है कि जो खून की शरियानें होती हैं उनके ऊपर दबाव पड़ जाता है। दबाव पड़ने से उज़्व तनासुल में जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो कम हो जाएगी, लिहाजा इरेक्शन नहीं आएगा। जिस्मानी वजूहात में सबसे बड़ी वजह होती है अद्वियात। अगर कोई मर्द बीमारी के लिए अद्वियात इस्तेमाल करता है या वैसे ही किसी पेन किलर को डेली यूज करता है या फिर स्टीरॉइड्स का बहुत ही ज्यादा यूज करता है, इनकी मौजूदगी में आपको इरेक्शन का मसला बन सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं नफ्सियाती वजूहात यानी ज़हनी वजूहात। याद रखिए, ज़हनी वजूहात में जो तनाव होता है, जो डिप्रेशन होता है, जो फजूल किस्म की कारोबारी या फिर घरेलू परेशानी होती है, टेंशन होती है, अगर आप इसके शिकार हैं, तनाव के, डिप्रेशन के, एंजाइटी के, घरेलू या कारोबारी परेशानियों के, तो क्या होगा, इसकी वजह से आप इरेक्शन के मसाइल के शिकार हो जाएंगे। लिहाजा नफ्सियाती वजूहात में ये जो तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, ये बहुत ही बड़ी वजह होती है। आपने इसे लाजमी खत्म करना है। नफ्सियाती वजूहात में नंबर 2 पे सबसे बड़ी वजह होती है डर, खौफ। और डर खौफ किस चीज का, कि मैं अपनी वाइफ के पास जाऊंगा और मैं जो है नाकाम हो जाऊंगा, मैं सेक्सुअल जो फंक्शन है वो नहीं कर पाऊंगा। अगर ये डर खौफ आपके अंदर मौजूद है तो इसी वजह से आपको इरेक्शन नहीं आएगा। ये नफ्सियाती वजह है, लिहाजा आपने नफ्सियाती वजह का लाजमी इलाज करवाना है, इसका हल करवाना है। अब दोस्तों बात करते हैं तर्ज जिंदगी के ऊपर कि क्या आपकी जो जिंदगी के नॉर्मल काम होते हैं उसमें खाना पीना हो सकता है, उठना बैठना हो सकता है, आपकी नींद हो सकती है, क्या इसकी वजह से भी आपके इरेक्शन के ऊपर
कोई फ़र्क पड़ता है? दोस्तों याद रखें, तर्ज़ ज़िंदगी में जब आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं या शराब नोशी का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी मनशियात हो सकती है, वो खाने के लिए, पीने के लिए, सूंघने के लिए हो सकती है, तो इस वजह से भी आपका जो इरेक्शन है वो कम हो सकता है या मुकम्मल ख़त्म हो सकता है, क्योंकि इनकी वजह से शरियानों के ऊपर असर पड़ता है। शरियाने या फिर आपके जो असाब होते हैं वो तंग हो जाते हैं। लिहाजा अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं, शराब पीते हैं, अल्कोहल का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो इरेक्शन है वो मुकम्मल तौर पर आना बंद हो जाएगा। लिहाजा आप क्या करें, अपनी जो तर्ज ज़िंदगी है उसे बेहतर करें। इसी तरह तर्ज ज़िंदगी में आता है स्लीप, यानी आपकी जो नींद है। अगर आप अपनी नींद को पूरा नहीं करते तो नींद जो है आप पूरा नहीं करेंगे, इसकी वजह से भी आपके हार्मोन के ऊपर और आपके असाब के ऊपर असर पड़ेगा और नुकसान क्या होगा, आपका जो इरेक्शन है वो आना बंद हो जाएगा। लिहाजा अपनी नींद जो है उसे लाजमी पूरा करें। दोस्तों ये थी कुछ अहम वजूहात, जो जिस्मानी वजूहात भी हैं, नफ्सियाती वजूहात भी हैं और आपकी जो तर्ज ज़िंदगी है वो भी है। अब बात करते हैं अलामात की कि अगर किसी मर्द को इरेक्शन नहीं आता तो अलामत कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए, अलामात में सबसे पहले यही अलामत है कि आप जो है इरेक्शन ना आने का जो मसला है वो महसूस करेंगे, आपको इरेक्शन नहीं आएगा, सख्ती नहीं आएगी। दूसरी अलामत ये है कि बाई चांस अगर आपको सख्ती या तनाव या इरेक्शन आ ही जाता है लेकिन वो बरकरार नहीं रहेगा, बल्कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह तीसरी बड़ी अलामत ये होती है कि आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, आप नाकामी का सामना करेंगे, आप अपने अंदर जो है डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फजूल किस्म का वो महसूस करेंगे। ये जो है कुछ अलामत होती हैं जो आप डेली महसूस कर सकते हैं या वो मर्द महसूस कर सकता है जिसे इरेक्शन का मसला हो। दोस्तों बात करें कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसका जो इलाज है वो कैसे किया जाता है। याद रखें, जितनी बड़ी बड़ी वजूहात मैंने बताई हैं, एक वजह नहीं बेशुमार वजूहात हैं, जिस्मानी वजूहात हैं, नफ्सियाती वजूहात हैं, आपकी तर्ज ज़िंदगी है, सभी के मुताबिक जो है मेडिसिन अलग अलग होती है। ये हकीमों वाला सिस्टम नहीं है कि आप जो है एक नुस्खा बना लें, एक कुश्ता बना लें, जो भी आपके पास पेशेंट आ जाए कि जिसे इरेक्शन ना आने का मसला है आप उसे यूज़ करवाएं। ऐसा होम्योपैथी में नहीं होता। होम्योपैथी में जब आप आएंगे तो आपकी नफ्सियाती वजूहात को देखा जाएगा, आपकी जिस्मानी वजूहात को देखा जाएगा, आपकी अपनी जो तर्ज ज़िंदगी है उसे देखा जाएगा। जब तमाम किस्म की वजूहात को नोट कर लिया जाएगा तो फिर मौजूदा अलामात को देखते हैं। वो आपकी जो अलामात हैं उनके मुताबिक हमने और वजूहात के मुताबिक हमने मेडिसिन की सिलेक्शन करनी होती है। लिहाजा मशवरा मेरा ये है कि आप करीबी किसी भी होम्यो डॉक्टर के पास जाएं, उसे अपना मुकम्मल जो केस है वो बताएं और मौजूदा अलामात और वजूहात के मुताबिक आप उनसे मेडिसिन की सिलेक्शन करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मौजूदा मसला है यानी इरेक्शन का या फिर मर्दाना पोशीदा मसाइल का वो आप घर बैठे हल करवाएं तो दिए गए नंबर पर जो है आप रब्ता कर सकते हैं। हम जो है आपका मुकम्मल केस लेंगे। आफ्टर केस टेकिंग जो है मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए जो बेस्ट मेडिसिन है वो कौन कौन सी है। मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको बता दूं या फिर आपको आपके घर के एड्रेस पे जो है पार्सल बना के वो भेज दूं। आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट जो है आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।